सूरज जी प्यार तो बहुत करते थे बट इज्जत नहीं करते थे। राजवीर जी ने प्यार के साथ साथ इज्जत भी दी, और जो इज्जत दे उससे तो प्यार हो ही जाता है ऑब्वियसली, है ना। कितना प्यारा सा रिप्लाई है। नमस्कार, मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के साथ। वेलकम बैक, आप सभी का बहुत स्वागत है। गाइज, एक प्यारा सा रिप्लाई आया है। मैंने जो कल वीडियो बनाया था राजवीर जी के प्यार के बारे में, हमने जिक्र किया उस वीडियो में कि सपना का अटैचमेंट राजवीर जी के साथ ज्यादा है। वो क्यों है, मतलब वो क्या फील करती है सपना के बारे में। तो इस वीडियो पर एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट आया है, और इस तरह के कमेंट सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। और सेंस ऑफ ह्यूमर जो स्ट्रांग होता है ना, वो ऐसे ही नहीं होता, आपको गॉड गिफ्ट नहीं मिलता। वो जब आप हालातों के साथ डील करते हैं, अलग अलग सिचुएशंस के साथ डील करते हैं, और डील करके आप जीत कर निकलते हैं उन सिचुएशन से, प्रॉब्लम से, तभी आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इस तरह का हो पाता है। क्योंकि तब आपके अंदर नॉलेज आ जाती है हालातों को समझने की, जानने की, है ना। तब आप रिलेट कर पाते हो किसी की भी प्रॉब्लम से, जब आपने खुद वो चीजें फेस की हैं। तो एक मनीष फौजदार जी हैं, उनका ये रिप्लाई आया था कल की वीडियो पर कि हाँ, राजवीर जी से ज्यादा प्यार करती हैं सपना। वो इसलिए क्योंकि सूरज जी प्यार तो बहुत करते थे सपना को, बट वो उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं मतलब कर पाते थे उसकी, जैसे राजवीर जी ने उसकी रिस्पेक्ट की है। और ये बात सच है, एक स्त्री प्यार के बगैर रह सकती है, बट उसको डिसरिस्पेक्ट करे अगर कोई, तो वो सबसे लड़ जाती है। भले ही मतलब उसका पति हो, घर वाले हो, कोई भी हो। एक स्त्री की जो डिसरिस्पेक्ट होती है ना, वही घर में और समाज में कलेश का कारण बनती है, और मतलब डिस्प्यूट का कारण बनती है। तो ये बात सच है, राजवीर जी ने उसे बहुत, सपना को बहुत रिस्पेक्ट दी है। वो सच में रिस्पेक्ट करते थे सपना की। हमने कभी नहीं सुना, ना कभी देखा कि सपना से मतलब एटीट्यूड में बात करी है उन्होंने, या फिर कुछ भी ऐसा बोला है व्लॉग में, या ऐसा मतलब उनकी कोई बॉडी लैंग्वेज कभी ऐसी इस तरह की नजर नहीं आई कि वो कभी किसी ईगो में बात कर रहे हैं सपना से, है ना। लेकिन सूरज जी का जब व्लॉग आता था, उसमें एक थोड़ा सा होता है ना, मेल्स के अंदर ईगो होता है, मेल ईगो, है ना, वो झलक दिखती थी उनकी। तो ये बात बिल्कुल सच है ना। तो ये जो रिप्लाई आया है, ये मनीष फौजदार जी ने किया है, और मुझे मालूम है कि इन्होंने भी बहुत कुछ फेस किया अपनी लाइफ में, तभी वो इस चीज को समझ के इस चीज का रिप्लाई दे पाए हैं, है ना। वो कहते हैं ना कि मतलब बड़े बूढ़े बोलते हैं कि अपने मरे बगैर स्वर्ग नहीं दिखता, है ना। स्वर्ग वही देख पाता है जो मर के जाता है। तो इसी तरह से ये बात भी फिट बैठती है कि जो हालातों के साथ लड़कर डील करता है, और मतलब विनर बन के निकलता है, या अलग अलग प्रॉब्लम्स को फेस करता है, तो वही दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझ पाता है। अन्यथा लोगों के लिए फिर दूसरों के दुख तो होते ही हैं, हंसने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए, है ना। क्योंकि शायद उन्होंने कभी कोई प्रॉब्लम इस तरह की फेस नहीं की, क्योंकि वो अलग तरह की, एक अलग ही तरह की शील्ड होती है उनके ऊपर। या तो उनके माँ बाप बहुत स्ट्रांग होते हैं, या वो फाइनेंशियली, या फिर और मतलब सामाजिक तौर पे वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। एक शील्ड होती है उनके ऊपर कि लोग उनके साथ कुछ गलत नहीं कर पाते। बट कुछ लोग ऐसा भाग्य लेकर आते हैं कि जिनका मतलब जो इतने स्ट्रांग नहीं होते, ना फाइनेंशियली और ना फैमिली बैकग्राउंड से, है ना। तो उन लोगों को अधिकतर लोग टारगेट करते हैं। जो इस तरह के लोग होते हैं, जो हमेशा शील्ड में रहते हैं, वो हमेशा दूसरों की मजाक उड़ाते हैं, दूसरों के दुखों पे हंसते हैं, है ना, उनके लिए बातें बनाते हैं, है ना। तो गाइज, ये जो सपना की प्रॉब्लम है, ये सिर्फ देखने और सुनने के लिए नहीं है, टाइम पास करने के लिए नहीं है कि आपने कोई भी 15-20 मिनट की, 10 मिनट की वीडियो देख ली और बस आपका टाइम पास हो गया। नहीं, ये चीजें हैं एक्सपीरियंस करने की। आप खुद को प्लीज इतना लकी ना समझें कि भाई हमारे साथ क्या होगा, हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। नहीं,
हमें सपना की सिचुएशन से एक सीख लेनी है और पल्लू में गांठ बांध लेनी है कि हमें लोगों पे ट्रस्ट तो करना है, बट इतना भी नहीं अंधा कि भाई लोग हमें अंदर ही अंदर कुरेद के हमें खोखला कर दें, है ना। तो अपने पास के कितने भी करीबी रिश्ते हैं, कितने भी, बट एक स्पेस हमेशा प्लीज बनाकर रखना आप लोग, चाहे वो अपनी खुद की औलाद भी है, मतलब अपने खुद के बच्चे भी हैं। एक स्पेस होता है हर रिश्ते के बीच, वो हमेशा मेंटेन करना है। और अपने जो जितने भी फाइनेंशियल मतलब एसेट्स हैं, जो भी चीजें हैं, वो अपने कंट्रोल में रखनी है, जो आपकी हैं, ठीक है। आप जॉब करते हैं, वर्किंग है, किसी भी तरीके से आप अर्न करते हैं पैसे, तो उसकी चाबी आपको अपने पास रखनी है। अपनी ताकत की पावर किसी और के हाथ में नहीं सौंपनी है, चाहे वो कितना भी करीबी है। हाँ ठीक है, आप करीबी हो, आप मेरे अपने हो, हमारा सब एक है, एक है, तो जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास रहेगा, जो मेरा है वो मेरे पास रहेगा। इन फ्यूचर कभी लाइफ में कोई ऐसा समय आता है जब हमें अपनी चीजें शेयर करनी पड़े तो हम शेयर करेंगे, बट उससे पहले सबका सेपरेट रहे। एक मतलब अपने आप को कभी कमजोर बनाकर मत रखना। मैंने तो सपना की जो सिचुएशन देखी है उससे यही चीज सीखी है कि किसी पे भी अंधविश्वास तो बिल्कुल भी नहीं करना है, अपनी परछाई पे भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना। और जो मेरी चीजें हैं, मतलब जो मेरे एसेट्स हैं, जो मैंने खुद ने अर्न किए हैं, एक होता है ना कि बेशक हमारे किसी काम नहीं आ रहा वो पैसा, बट वो हमें एक सिक्योरिटी फील कराता है। हम इनसिक्योर नहीं हो सकते, है ना, अगर हम स्ट्रांग है फाइनेंशियली। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो हमारा है हमने दूसरों को सौंप दिया, तो यार एक टाइम ऐसा आएगा कि हम खुद ही, मतलब एक समय ऐसा आता है कि हमें खुद ही, चाहे फैमिली में कुछ ऐसा ना हो रहा हो, लेकिन हम खुद भी फील करने लग जाते हैं जब घर में कुछ इस तरह का होता है, अनबन चल रही होती है या कुछ भी नेगेटिव चल रहा होता है, तो सबसे पहले हम इसी चीज के लिए इनसिक्योर होते हैं, यार हमारा जो फ्यूचर है वो सेफ है क्या, और जो हमारा है वो हमारा है ना। तो ऐसा समय ही मत आने दो कि आपको इनसिक्योरिटी फील हो। आप खुद को हमेशा स्ट्रांग रख लो। फाइनेंशियली तो रखना ही रखना है। अगर फाइनेंशियली आप स्ट्रांग है ना डियर, तो मतलब दुनिया की सारी चीजें आपके पास हैं, सारे रिश्ते आपके पास होंगे, सारे अपने गैर पराये जितने भी जो भी हैं वो सब आपके पास होंगे। अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं तो जो अपने हैं वो भी छोड़कर चले जाएंगे। तो सपना की सिचुएशन को ये मत सोचें कि भाई वो सिर्फ उसके साथ हो रहा है ना, कि ये एक मतलब दुनिया में एक ही एग्जाम्पल है ऐसा, बस सपना के साथ ही हुआ है। नहीं, ये किसी के साथ भी हो सकता है। ये चीजें सीखने की होती हैं। पहले सीखने में मुश्किल आती थी क्योंकि लेडीज ज्यादा घर से बाहर नहीं निकलती हैं, इधर उधर नहीं जाती हैं, तो पता नहीं चलता था कि समाज में चल क्या रहा है। बट आज का सोशल मीडिया के थ्रू हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें देख रहे हैं जो कि हमने पहले कभी नहीं देखी थी, अनएक्सेप्टेड हैं, बिल्कुल जो स्वीकार्य ही नहीं है, लेकिन हो रही हैं चीजें। तो जो हो रही है ना चीजें, ऐसा नहीं है सिर्फ उसी के साथ हुई हैं बस अब और किसी के साथ नहीं होंगी, नहीं, किसी के साथ भी हो सकती हैं ये चीजें। हम जो भी देख रहे हैं, चाहे हम वो मतलब लप्पू वाला केस देखा हमने, है ना, तो इससे भी हमें कुछ सीखना है ना। वहां पे भी अगर वो लोग स्पेस मेंटेन करते एक, तो आज ये सब देखना नहीं पड़ता। स्पेशली मैं जो जगत दीदी है उसकी फैमिली को मैं बोलूंगी कि अगर उसकी फैमिली लप्पू के साथ और लप्पू के साथ और जगत दीदी के साथ एक स्पेस मेंटेन रखते, वो समझने की कोशिश करते कि ये इतना आना जाना, क्योंकि एजिड हैं उस घर में लोग, समझदार भी हैं, आना जाना, ये गिफ्ट, सोने के गोल्ड के गिफ्ट लेना देना, ये आसान, ये मतलब नॉर्मल चीज नहीं होती है यार, है ना। आजकल अपने भी नहीं देते हैं शादियों में या किसी भी फंक्शन पे, अपने भी देने से कतराते हैं, तभी देते हैं जब उन पे कोई दबाव होता है देने का, कि सामाजिक दबाव है क्योंकि हमने लिया हुआ है तो हमें देना पड़ेगा। ये चीजें तभी एक्सचेंज होती हैं, वरना यार जब कुछ इस तरह की चीजें हों जो आपके लिए मतलब नॉर्मल नहीं है और वो हो रही हैं, तो समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। तो स्पेस अगर वहां पे भी मेंटेन होता तो शायद ये नहीं होता। तो हमें वहां से भी सीखना है कि किसी भी पराये को
अपने घर में एंट्री नहीं देनी है। इस तरह तो बिल्कुल नहीं देनी है कि वो मतलब हमारे घर की इज्जत पे हाथ डाले, नीयत डाले, गंदी नजर डाले, ठीक है। और जो सपना का हमने एक्सपीरियंस लिया है वो ये कहता है कि फाइनेंशियली अपनी तिजोरी किसी और के हाथ में नहीं देनी, अपनी चाबी किसी और के हाथ में नहीं देनी, ठीक है। अगर माल मेरा है तो तिजोरी भी मेरी है, चाबी भी मेरी है, बस। बाकी आज बस इतना ही, मिलते हैं। शायद शाम को एक वीडियो डालूं, अगर ना डालूं तो कोई नहीं, कल डाल दूंगी, ओके। तो गाइस, रिलेशन निभाइए, बनाइए, पर मेंटेन करना उन्हें कैसे है सबसे पहले ये सीखिए, ठीक है। गुड बाय।